क्राउन जूल 2022 का इवेंट होने में ज्यादा समय नहीं है और WWE इसे अपने मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट की तरह प्रमोट कर रही है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने इस इवेंट के लिए टोटल 7 मैचेस बुक किए हैं, जो उनकी तरफ से सिर्फ बड़े शो के लिए होता है। बाकी इवेंट्स में तो 5 मैचेस ही होते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि WWE इस इवेंट को भी एक मेजर पीव लाने का इरादा रखती है। इन मैचेस में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैशेस हैं। पहला है द वाइपर रैंडी ऑर्टन का मुकाबला केविन ओवेंस से, दूसरा है कोडी रोड्स बनाम गंटर और तीसरा है द ओजी ब्लड लाइन का न्यू ब्लड लाइन से टकराव। इन मैचेस के एंडिंग्स को लेकर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है और सब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। मुझे थोड़ी बीमारी की वजह से सब पर डेडिकेटेड वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इन तीनों मैचेस की एंडिंग्स को एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि WWE का ये शो स्टोरी टेलिंग पर बेस्ड है, इसलिए जितनी इंपॉर्टेंट एंडिंग्स है उतने रिजल्ट्स नहीं है। तो चलो पहले किस मैच से शुरू करें? मेरा ख्याल है कि केविन ओवेंस बनाम रैंडी ऑर्टन से शुरू करना सबसे बेहतर होगा। पहली एंडिंग यहाँ से ये हो सकती है कि ये मैच नो कॉन्टेस्ट या नो डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाए, यानी क्लीन रिजल्ट न मिले। इसकी वजह यह है कि ट्रिपल एच ने रैंडी ऑर्टन को खास तौर पर वार्न किया था कि वो केविन ओवेंस को नहीं बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन ऑर्टन ने खुद ही मैच की डिमांड की क्योंकि उनके बीच कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जो उनकी फ्रेंडशिप टूटने से शुरू हुए हैं। जब दोनों आमने सामने आएंगे तो उनकी राइवरी के चलते हो सकता है कि वो एक दूसरे को ब्रूटलाइज करने के चक्कर में वेपन्स का इस्तेमाल कर लें। अगर ये मैच नॉर्मल सिंगल्स मैच है तो अगर उन्होंने कुछ भी रूल्स ब्रेक किए, चाहे वो वेपन्स ब्रेक किए, ब्रेस का इस्तेमाल ना भी करें, लेकिन फ्रस्ट्रेशन या एंगर में कोई ऐसी चीज की जो मैच के रूल्स के खिलाफ हो, तो ये मैच डेफिनेटली नो कॉन्टेस्ट या नो डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म होगा। इस तरह WWE इस कहानी को सर्वाइवर सीरीज तक एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ रैंडी ऑर्टन इस मैच को क्लीन जीतकर केविन ओवेंस का चैप्टर क्लोज भी कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि इस स्टोरी का अभी तो सिर्फ शुरुआत है और इतनी जल्दी खत्म होना मुश्किल है। इन दोनों के बीच पुरानी प्रॉब्लम्स नहीं है और ये सब कुछ कोडी रोड्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि केविन ने कोडी पे टर्न किया है, जिससे ऑर्टन को बुरा लगा और लड़ाई शुरू हुई। अगर ये कहानी अभी खत्म नहीं होगी तो मुझे लगता है कि केविन ओवेंस यहाँ पे मैच जीत सकता है, क्योंकि वो अभी हील सुपरस्टार है और उन्हें इस तरह पोर्ट्रे किया गया है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो हो सकता है वो हील टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके मैच जीत जाए, जिसमें वो क्लीन जीतने की जरूरत नहीं समझेगा। अगर ओवेंस इस मैच को जीत जाते हैं तो WWE इन दोनों के लिए आगे के लिए कोई और मैच सेट कर सकती है या फिर ओवेंस को कोडी के खिलाफ डाल सकती है सर्वाइवर सीरीज में। इस मैच से ज्यादा एंडिंग्स मुझे पॉसिबल नहीं लगती, लेकिन अगर आपको और कुछ आइडियाज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब मैं आता हूं अगले मैच की तरफ, जो है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स बनाम द रिंग जनरल गुंटर के बीच फॉर द क्राउन जुवेल चैंपियनशिप। ये मैच मुझे कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल पॉइंटलेस लग रहा है क्योंकि ये सिर्फ सऊदी WWE को पैसा कमाने के लिए है और इसका कोई असली सेंस नहीं बन रहा। अगर WWE ने गुंटर और कोडी के बीच राइवलरी जनरली सेटअप करनी थी तो उन्हें गुंटर का इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल ऑन द लाइन रखना चाहिए था, इससे थोड़ी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती। लेकिन अब जब टाइटल नहीं है तो ये मैच सिर्फ और सिर्फ फैंस को एंटरटेन करने के लिए है। यह मैच एंटरटेनिंग हो सकता है क्योंकि इन दोनों के रेसलिंग स्टाइल्स बहुत डिफरेंट है। कोडी का स्टाइल टाइपिकल WWE है, जबकि गुंटर का स्टाइल ट्रेडिशनल रेसलिंग है, लेकिन उसके बावजूद यह मैच कुछ भी स्टेक्स नहीं रखता, तो कोई भी ट्विस्ट या टर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे लगता है कि कोडी रोड्स इस मैच को जीतेंगे और गुंटर अपना पावरफुल इंप्रेशन बनाए रखेंगे, लेकिन वह मैच नहीं जीत पाएंगे। उनका लॉस ऑफिशियली नहीं होगा, कुछ ऐसा ट्विस्ट हो सकता है जो उन्हें हेल्प करेगा। यही चीज अगले हफ्ते की शोज के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट जनरेट कर सकती है। तो देखते हैं कि WWE हमें इस मैच में क्या ट्विस्ट देती है। आपको क्या लगता है, क्या यह मैच पॉइंटलेस है? कमेंट्स में जरूर बताना। तो अब मैं यहीं तक रखता हूँ यह सब चीजें। अगली वीडियो में हम क्राउन जुवेल के और भी मैचों को एनालाइज करेंगे और प्रेडिक्शंस डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो, क्योंकि काफी मेहनत लगती है आप सबको एंटरटेन करने में। तब तक टेक केयर, गुड बाय।